हेलो गुड इवनिंग दोस्त। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस सेट में हम लोग देखेंगे सेट नंबर कितना होगा 100। सेट नंबर 100। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। एडमिरल भारतीय नौसेना, तो भारतीय वायुसेना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जैसे एडमिरल भारतीय नौसेना का प्रमुख होता है, उसी प्रकार एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना का प्रमुख होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ माइनस और भागा का अर्थ जोड़ है, तो इस समीकरण को हल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो 43 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 43। ए बी की बहन है। ए बी की बहन है। बी की शादी डी से हुई। बी की शादी डी से हुई। बी और डी की पुत्री जी है। जी का ए से किस प्रकार संबंधित है? तो भतीजी। क्या हो जाएंगे? भतीजी। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने हेतु प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पे कौन सा शब्द आएगा? तो दोस्तों, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 155 आएगा। क्या आएगा? 155। तो छोटा करते हैं, कथन निष्कर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कुछ डेल हाइट सिंगापुरी है। सिंगापुरी है। कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है। कुछ अमेरिकी सिंगापुरी होंगे तो नहीं। सभी सिंगापुरी डेल हाइट है तो नहीं। कुछ था, इसलिए न तो निष्कर्ष एक नहीं अनुवेक्षण करता है, नहीं दो ही अनुवेक्षण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। बैलेट कोरियोग्राफर, तो कपड़ा किससे संबंधित हो जाएगा? तो बैलेट एक कोरियोग्राफर द्वारा सिखाया जाता है। उसी तरह कपड़े एक दर्जी द्वारा बनाया जाता है। कपड़े किसके द्वारा बनाया जाता है? तो दर्जी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दर्जी को हम लोग टेलर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सह दोस्त है पी क्यू आर एस टी और यू, सभी की लंबाई अलग अलग है। आर केवल दो अन्य दोस्तों से लंबा है। टी केवल एक दोस्तों से छोटा है। क्यू आर से छोटा है लेकिन पी से लंबा है। एस यू से छोटा है। सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे सबसे लंबा हो जाएंगे टी। श्रृंखला में लुप्त पद कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा EF21 दोस्तों। कितना हो जाएगा? EF21। नीचे एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक में कौन सी संख्या होगी? दोस्तों, यहाँ पे 3 की विपरीत पूछ रहे हैं। दो ऐसे पासा को चुनिए जिसमें दो कॉमन मिल जाए। तो दिए गए सभी पासों की तुलना करने के बाद हम देखते हैं कि 3, 5, 2, 1 और 6, 4 विपरीत फलक है, इसलिए 3 फलक 5 के विपरीत होगा। क्या हो जाएगा? 5 के विपरीत। आर वाई का बेटा है। आर वाई का बेटा है। वाई के की पत्नी है। के जेड का एकमात्र बेटा है। जेड
की पत्नी का कुछ वर्ष पहले निधन हो गया। ZR किस प्रकार संबंधित होंगे? तो दादा से संबंधित है। मिननाइटस चिल्ड्रंस ऑफ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के लिए भारत के संक्रमण को चित्रित करता है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार होता है? तो कौन सा मानसून आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। तो 20 भाग नहीं है दोस्तों, बल्कि वर्तमान समय में संविधान में 24 भाग और 12 अनुसूचियां तथा 448 से अधिक अनुच्छेद हैं, जबकि मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद हैं? तो नहीं, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो हाँ, तो कथन जो 3 है सही है, कथन 1 और 2 गलत है, तो केवल 3 सही है। हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध से प्रयोग करता है, तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग होगी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उर्वर नदी की जलोढ़ मिट्टी डॉट डॉट के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो उर्वर नदी जो है चावल की मिट्टी के लिए उत्पादन मानी जाती है। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, वह किनकी पत्नी थे? तो वह जहांगीर के। सलवाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो प्रथम ऑग्ल मराठा युद्ध, जो 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए गए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बटालू का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 1815 ईस्वी में। 18 जून 1815 को बेल्जियम में हुई बटालू का युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम हार के रूप में चिन्हित किया गया था। तवा परियोजना एक नदी परियोजना है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में तवा नदी पर बनाई गई एक बांध परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी में स्थित है। वर्ड प्रोसेसिंग में कंप्यूटर के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाता है? तो इसे ब्लॉक ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग के डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाता है? तो ब्लॉक ऑपरेशन कहा जाता है। चयनित फाइल का नाम बदलने में शॉर्टकट बटन क्या है? तो F2 होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? F2। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो MS एक वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं, वह कौन कौन से हैं? तो ALU, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर डी। किसी लिखित डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलतियों की जांच करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो F7 का उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र पर पिछले वेब पेज को देखने के लिए
किस शॉर्टकट कुंड के उपयोग करते हैं? तो अल्टरनेट लेफ्ट एरो का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में एक सूत्र किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इक्वल के द्वारा दर्शाया जाता है। वेब पेज पर आपस आने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कुकीज का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टॉस को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो ESC का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन वेब ग्राफिक्स के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल स्वरूपों का एक्सटेंशन है? तो हो जाएगा GIF, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? तो MS एक्सेल से। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में गीगो का विस्तृत रूप क्या होता है? GIGO का विस्तृत रूप क्या होगा? तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। पिक्सल क्या है? तो पिक्सल पिक्चर का छोटा सा रिजोल्यूशन भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 36 की क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश। 37 का ए होगा। और 38 का क्या होगा दोस्तों? तो 38 का हो जाएगा सेफ। 39 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। और यह है 40, ऑप्शन नंबर बी। अब है हिंदी। ई प्लस आ क्या बनता है? या तो किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन आता है? तो यानी संधि में इस प्रकार का परिवर्तन आता है। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो आजन्म, ऑप्शन नंबर सी। पश्तैक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो पौस्तक होता है, पौस्तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का प्रवाचित शब्द नहीं है। तो राम भक्त क्या हो जाएगा? राम भक्त। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे दूरदर्शी का प्रयोग, दूरदर्शी कहा जाता है। कहाड़ी से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या होगा? तो एक विपत्ति से टूटकर दूसरे में आ पड़ना, एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक का पद प्रयुक्त किया गया है? तो करण कारक का। भिक्षुक में प्रत्यय बताइएगा। तो भिक्षुक में भिक्षुक मत उक प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उक। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है? तो दृष्टांत होगा, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि कहां से हुआ था? तो कलकत्ता से। कहां से हुआ था? कलकत्ता से। अब टेक्निकल क्वेश्चन है। आर्मेचर कोर के स्लॉट में उनके विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो वाइंडिंग कहा जाता है। आर्मेचर कोर के स्लॉट में उनके विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर को
बाइंडिंग कहा जाता है। पीत कारक डॉट डॉट होते हैं, तो पीत कारक डॉट डॉट के परिणामी विद्युत वाहक बल का अनुपात होता है, तो शॉर्ट पिच क्वाइल में फुल पिच क्वाइल के परिणामी होते हैं। ऑप्शन नंबर का हो जाएंगे ए। अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटर में आमतौर पर किस प्रकार की बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो कनेस्ट्रिक बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। एक पूर्ण कुंडली बाइंडिंग जिसमें कुंडली समूहों की संख्या प्रति फेज स्टेटर में कुंडली समूहों की संख्या के बराबर होती है और वह संख्या उस संख्या से विभाजित होती है जो फेज की कुल संख्या को दर्शाती है जिनके लिए बाइंडिंग हुआ है। ऐसे बाइंडिंग को क्या कहा जाता है? तो ऐसे बाइंडिंग को पूर्ण कुंडली बाइंडिंग कहा जाता है। लैप बाइंडिंग के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो लैप बाइंडिंग, इसका उपयोग उच्च धारा तथा निम्न वोल्टेज के लिए किया जाता है। पहला नंबर इसका उपयोग है। इसमें समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है। लैंप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। इसमें बड़ी संख्या में चालक तारों का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या में चालक तार इसमें है, तो मिलेंगे बड़ी संख्या में चालक तार। दो प्रकार के रोटर, सैलिएंट पोल टाइप और स्मूथ सिलिड्रिकल टाइप का उपयोग अल्टरनेटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? अल्टरनेटर में किया जाता है। अल्टरनेटर में कितने पर्ची छल्ले होते हैं? तो दो स्लिप रिंग होते हैं। घूमने वाले रोटर में दो स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है। यदि घूमने वाला भाग आर्मेचर हो तो स्लिप रिंग की संख्या स्टार है तो 4 स्लिप रिंग होगा और डेल्टा है तो 3 स्लिप रिंग होगा। स्टार है तो 4 स्लिप रिंग होगा, डेल्टा है तो 2 स्लिप रिंग होगा और अल्टरनेटर में पर्ची छल्ले बोले तो 2 स्लिप रिंग होगा। दो अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो वोल्टेज, आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होनी चाहिए। कौन एक मेटल क्लेड प्रकार की है जिसके निर्माण में सभी सजीव भाग अर्थेड मेटल रिंग में पूरी तरह से घिरे होते हैं? तो इंडोर स्विच गियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बुकोल्ज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के रूप में किया जाता है, तो ट्रांसफर के लिए किया जाता है। सर्किट ब्रेकर के संदर्भ में निम्न में से किस एक तत्व को छोड़कर से सभी सत्य होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, किसी भी स्थिति में सर्किट की स्वचालित रूप से तोड़ना। किसी परिपथ वियोजक में यदि ऑर्क के एक्स सेक्शन के क्षेत्रफल में कमी कर दी जाए तो ऑर्क को अनुरक्षित करने के लिए आवश्यक वोल्टेज डॉट डॉट, दूसरे शब्दों में आर्क पाथ का प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ जाता है और फिर भी बढ़ जाता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ताप स्थापित मतलब थर्मोस्टेट के लिए किसके लिए प्रयुक्त एक युक्ति है? मतलब ताप स्थापीय थर्मोस्ट किसके लिए एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो तापमान का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए। डॉट डॉट का उपयोग जल तापक या गीजर के तापन तत्वों में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे पानी का तापमान डॉट डॉट के बीच नियंत्रित और स्थित रहता है। तो थर्मोस्टेट 32 डिग्री सेल्सियस या 88 डिग्री सेल्सियस। एक बल्ब औसतन 42 कैंडल शक्ति की प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स की गणना कितनी हो जाएगी? तो 528 ल्यूमेन होगा। क्या होगा दोस्तों?
ब्राइटनेस की इकाई क्या होती है? तो लैम्बर्ट होती है। ब्राइटनेस की इकाई क्या होता है? लैम्बर्ट। कार्यालय और अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए किस प्रकार के प्रकाश की अनुशंसा की जाती है? तो अर्ध प्रत्यक्ष का। किसका? अर्ध प्रत्यक्ष का। किस प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र न्यूनतम औसत पूंजी लागत देता है? तो तटवर्ती हवा। तटवर्ती हवा में न्यूनतम पूंजी लगता है। 1 किलोग्राम यूरेनियम द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कितने कोयले के दहन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होगा? तो 2700 क्विंटल कोयले जलने के दहन के से जो ऊर्जा प्राप्त होगा वह 1 किलोग्राम यूरेनियम से उत्पन्न ऊर्जा के बराबर होगा। इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो किसमें? तो डीजल शक्ति संयंत्र में। कला प्रेरण मोटर का परिवर्तित वाला घूर्ण डॉट डॉट होता है तो शून्य होता है। निम्न में से क्या एक प्रेरण प्रकार सिंगल फेज ऊर्जा मोटर का हिस्सा नहीं है? तो बॉर्म गियर वाला स्पिंडली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पूर्ण भार पर डॉट डॉट प्रेरणी मोटर में परिचालन पर उच्चतम शक्ति गुणक होता है तो संधारित्र में संचालित होने वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नीचे कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन कौन सा कथन सही है? 3 फेज इंडक्शन मोटर्स सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं और इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए कुछ तरीकों की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। तो यह कथन गलत है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिक पावर फैक्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होता है। नहीं, कम। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स की दक्षता 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होती है। तो कथन 3 सही है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो डॉट डॉट के लिए उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो आवृत्ति के परिवर्तन के बिना विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 250 बाई 3000 वोल्टेज, मतलब पहला में 250, सेकेंडरी में 3000 वोल्टेज है। 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफर के कोर में अधिकतम प्रवाह घनत्व 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज 250 और सेकेंडरी 3000 है। तो 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफर के कोर में अधिकतम प्रवाह फ्लक्स 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि विद्युत वाहक बल और टर्न 8 वोल्ट है तो प्राइमरी N1 और N2 टर्न की संख्या क्या होगा? तो N1 की संख्या देखिए यहाँ पे लॉन्ग थोड़ा चलेगा। V1 बटा N1 बराबर V2 बटा N2 होता है। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो आपको दो आंसर लाना है, N1 और N2 के मान। तो 375 आएंगे और 30 आएंगे। यहाँ पे 30 तो नहीं आएंगे, 31.25 आएंगे, लेकिन अनुमानित मान 30 लिया गया है। बिना लोड की स्थिति में एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग का इनपुट कितना होता है? तो करोड़ हार्स के बराबर होता है। एक ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो नियत आवृत्ति पे ऊर्जा का स्थानांतरण का कार्य करती है।
निष्क्रिय युक्ति केवल आउटपुट वोल्टेज में मान को घटा या बढ़ा सकती है, तो इस प्रकार करोड़ के हाथ के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, डी। 3 कला परिणामित्र के समानांतर संचालन को पूरा करने वाले शर्तों के बीच एकल कला परिणामित्र को समानांतर करते समय कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है, तो समान कला अनुक्रम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक उपयोग को वरीयता देने के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं हो सकता है, तो उच्च परीक्षण और वितरण धाराओं का उपयोग संभव होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। यदि किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज भी है तो उसी अनुपात में उपयोग किए जाने वाले कॉपर का वजन कितना होगा, तो 1/v² हो जाएगा, 1/v²। ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज भी है तो उसी अनुपात में उपयोग किए जाने वाले कॉपर का वजन 1/v² होता है। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए वितरण प्रणाली की ओवरहेड लाइन के संदर्भ में यदि n पढ़ते हैं तो एकल धारा की कुल संख्या कितनी होगी, तो 3n इंटू n-1 प्लस 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। परीक्षण लाइन में डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है, तो परीक्षण लाइन में श्रेणी संधारित्र और शंट संधारित्र दोनों का प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में कैपेसिटर के प्रभाव को उपेक्षित किया जाता है। यदि लाइन की लंबाई डॉट डॉट से कम होती है तो कितना से कम होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए 80 किलोमीटर से कम होना चाहिए। निम्न में से कौन सा भूसंपर्कन तार का उपयोग नहीं करते हैं, तो लघु पतन के विद्युतीय प्रणाली की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। भूसंपर्कन तार लघु पतन से विद्युतीय प्रणाली को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। डॉट डॉट से सुरक्षा के लिए उपकरणों को अर्थिंग जरूरी है, तो बिजली के झटकों के खतरा से सुरक्षा देने के लिए उपकरण को भूसंपर्कन जरूरी है। एक समकालिक मोटर के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन गलत होगा, तो एक समकालिक मोटर जैसा कि नाम से ज्ञात होता है कि यह एक स्थिर गति मोटर है, यह एक स्थिर गति मोटर है, या कहें कि एक सिंक्रोनस मोटर है जो स्वाभाविक रूप से स्वयं प्रारंभिक मतलब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है तथा प्रयोग के आधार पर किसी भी पावर फैक्टर के साथ कार्य करने में सक्षम होती है, तो यह विविध गतियों पर चलता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत। निम्न में से किस प्रकार के मोटरों में रोटर की गति को कुछ व्यवस्था द्वारा तुल्यकालिक मोटर की गति तक या उसकी गति के निकट बढ़ाया जाता है और फिर से उसे डीसी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है। जिस क्षण या घूर्णी रोटर उत्तेजित होता है वह विद्युत चुंबकीय रूप से स्टेटर के साथ स्थिति में लॉक हो जाता है, तो वो हो जाएगा सर तुल्यकालिक मोटर। क्या हो जाता है, तुल्यकालिक मोटर। बल की विद्युत रेखा सदैव किससे आरंभ होती है, तो धनावेश तथा ऋणावेश पर, धनावेश पर आरंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। निम्न में से क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की विधि नहीं है, तो धातु की पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाले इंसुलेट सामग्री का वांछित गुण निम्न में से कौन सा है दोस्तों, तो निम्न पैरा वैद्युत समर्थ हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, भूमिगत केबलों के संबंध में कितने वोल्टेज के लिए आवृत्त केबलों का उपयोग किया जाता है, तो 22 केवी से 66 केवी तक, 22 केवी से 66 केवी तक। लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए प्रकार के डीसी जनित्र का उपयोग होता है, तो संचयी संयोजन जनित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
500 वोल्ट पे 1000 एम्पियर भार का वितरण करने वाला दीर्घ पार्श्व पथ मिश्र जनरेटर क्रमशः 0.1 ओम, 0.03 ओम तथा 200 ओम आर्मेचर श्रेणी क्षेत्र तथा पार्श्व क्षेत्र प्रतिरोध है। आर्मेचर धारा कितनी होगी? तो 102.5 एम्पियर। पक्ष विद्युत वाहक बल के विपरीत प्रवाह को नियंत्रित रखने और प्रवाहित करने के लिए विद्युत कार्य को आर्मेचर के विकसित डॉट में परिवर्तित किया जाता है। तो बैक विद्युत वाहक बल के विपरीत प्रवाह को नियंत्रित व प्रवाहित करने के लिए विद्युत कार्य को आर्मेचर के विकसित यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कौन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है। तो स्टार्टर के बिना धारा का मान क्या होगा? तो 1150 एम्पियर। इसमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे तो 6 ओम हो जाएगा। लघु परिपथ अवरोधक को किस सीमा तक की विद्युत धारा के लिए बनाया जाता है? तो 100 एम्पियर हो जाएगा। लघु परिपथ अवरोधक को 100 एम्पियर सीमा तक की विद्युत धारा तक बनाया जाता है। यह एक प्रोटेक्शन युक्त है जो घरों, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि में ओवरलोड के कारण होने से फॉल्ट से बचाता है। तो 100 एम्पियर बनाया जाता है, याद रखिएगा। 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है। वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। तो औसत मांग क्या होगा? तो औसत मांग हो जाएगा 10 मेगावाट। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले सेट में भी करवाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा डीसी पर एसी का मान लाभ नहीं है? तो उपस्थित प्रभाव नगण्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो द एंड हो गया दोस्तों। अगर आपका 60 नंबर आ रहा है तो समझिए आपकी मेरिट डायरेक्ट आप वहां तक के लिए अच्छे सेफ जोन में अभी हैं।